इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक हो गई है। तो आपको बता दें कि विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं आपको बता दें कि 25 से 26 जून को भारी बारिश की चेतावनी है यहाँ पर। तो भारी बारिश से रास्तों पर फिसलन भी बढ़ी है। ये बड़ी और बेहद अहम जानकारी, ऊंचाई क्षेत्रों पर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। तो वहीं आपको बता दें विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश से रास्तों में फिसलन हो गई है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है यहां पर। तो वहीं विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। मानसून की वजह से लोगों में परेशानियां बढ़ गई यहां पर। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है 24 जून 2023 को। और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हर जगह बारिश हुई है। इसमें हाईएस्ट रेनफॉल मंडी में कोटला में हुई है। और जहां तक आगे जो बारिश का प्रश्न है, आगे 3 दिन जो है प्रदेश में वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी। उसमें 25 और 26 मुख्य हैं, क्योंकि इन दिनों जो है कुछ जिलों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने वाली है। मुख्य जिले जहां असर ज़्यादा होगा उसमें सिरमौर है, सोलन है, शिमला है, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा। इन जिलों में ज़्यादा असर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक राणा हमीरपुर से जुड़ गए हैं। तो वहीं सौरभ अटवाल धर्मशाला से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं अशोक राणा के पास जो हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हैं। अशोक राणा, जिस तरह से हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है, लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ती नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी? जिसके चलते बीते रोज भी हमीरपुर में काफी जोरदार बारिश हुई है, लेकिन गनीमती आ रही कि कोई बारिश से नुकसान नहीं पहुंचा है। यह जानकारी जो है हमीरपुर के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो है बरसात को लेकर पूरी तैयारियां जो है कर ली है। बाकी आने वाले समय में जो 24 से लेकर 27 जून तक जो है ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है, जिसके चलते जो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी, चलते अब सौरभ अटवाल के पास जो हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हुए हैं। सौरभ अटवाल, सौरभ, जिस तरह से भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां चपेट में आ गई हैं, लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, किस तरह की जानकारी है? बिल्कुल, किसी को बताना चाहूंगा कि बरसात जो अब आने वाली है, कहीं न कहीं मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में जो जिला कांगड़ा प्रशासन है उसने अपने बरसात जो आने वाली है उसको लेकर जो है पूरी तैयारियां जो पूर्ण कर ली गई है। पुलिस जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बाहरी राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल में घूमने के लिए आते हैं, हालांकि अभी फिलहाल जो मौसम बना हुआ है धूप खिली हुई है, लेकिन इसी गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ पर्यटक जो है खड्डों में उतर जाते हैं। लेकिन अचानक से जो पहाड़ों पर बारिश हो जाती है और अचानक से जो जलस्तर है खड्डों का कहीं ना कहीं नदी नाले जो उफान पर आ जाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटक जो है अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। इसको लेकर जो जिला कांगड़ा के उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी पर्यटक जो है नदी नालों के नजदीक ना जाए। सौरभ अटवाल, 25 से 26 जून को भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। बिल्कुल, किसी बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक जो है भारी बारिश की जो चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी, हमारे साथ बने रहिए सौरभ अटवाल। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरह से हिमाचल में जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है, लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कई भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां इसके चपेट में आ गई हैं। निश्चित रूप से, और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के हालात पहली बारिश के दौरान ही देखने के लिए मिल रहे हैं। जगह जगह इसी तरह के हालात बने हैं। कहीं सड़क संपर्क मार्ग जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हैं, जिनको युद्ध स्तर पर खोलने की तैयारी जो है वो विभागों द्वारा अलग अलग की जा रही है।
लोक निर्माण विभाग जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह जो जेसीबी मशीन्स हैं उनके जरिए रोड को, सड़क को बहाल करने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही बिजली विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब भूस्खलन की चपेट में कई ऐसे पोल, कई ऐसी बिजली की तारें आ जाती हैं। दर्जनों ऐसी पंचायतें हैं जहां से खबर ये आ रही है कि वहां पर बीती रात से ही बिजली गुल है। ऐसे में रिस्टोरेशन के ऊपर काम जो है वो यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही पेयजल परियोजनाएं, क्योंकि पीने के पानी की किल्लत जो है वो एक तरफ जहां भारी बारिश से जो सिल्ट पानी के पंपों के अंदर जो है वो आ जाती है, जिसमें पंपिंग के दौरान जो है दिक्कत होती है। ऐसे में ये कहा गया है, एसजेपीएनएल की तरफ से भी ये कहा गया है कि आप तैयारी रखिए और जो गाद इसमें आ रही है जिसके कारण से ये परेशानी जो है वो जरूर यहां पर सामने आ सकती है। इसको कैसे अब सुलझाया जाए, इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, इसके ऊपर तैयारी की जा रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आज ताजा जो जानकारी दी गई है उसमें साफ शब्दों में जो है ये कहा गया है कि मानसून की दस्तक हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। ऐसे में मानसून की बारिश के बाद से ही लगातार अलर्ट की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। मौसम विभाग का कई जगहों पर ऑरेंज और कई जगहों पर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और बड़ी खबर की रुख करेंगे, शिमला में भारी बारिश का कहर जारी है। तो बड़ी खबर, शिमला में बारिश ने मुसीबत भी बढ़ा दी है यहाँ पर। तो वहीं पेड़ गिरने से सड़क पर यातायात यहाँ पर ठप होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मलबे की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। ये बड़ी और बेहद जानकारी। भूस्खलन से लोगों की यहां पर परेशानी भी बढ़ गई है। शिमला में भारी बारिश का कहर जारी है। शिमला में बारिश ने लोगों की यहां पर मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो वहीं पेड़ गिरने से सड़क पर यातायात भी ठप होता हुआ नजर आ रहा है। मलबे की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। तो चलते अपने ब्यूरो चीफ विकास शर्मा के पास, जो हमारे साथ शिमला से बने हुए हैं। जिस तरह से विकास जी, शिमला में भारी बारिश का कहर जारी है और लगातार इस बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हुई है। पेड़ गिरने से सड़क भी ठप हो गया है। निश्चित रूप से देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बरसात के सीजन में हर बार इसी तरह के हालात जो है वो बन जाते हैं। इस बार की तैयारी के लिए भी पहले ही राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की यहां पर बात की गई है। 21 जून को एक अहम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें एनडीआरएफ के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे, एसडीआरएफ के अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही एसडीएमए की तरफ से, यानी कि जो स्टेट डिजास्टर जो फोर्स रहती है उसकी तरफ से भी ये बातें कही गई। आपदा प्रबंधन ने पूरी तरह से बैठक का इसका आयोजन यहां पर किया गया और तमाम जो विभाग हैं उनके साथ ये चिंतन और मंथन किया गया कि आखिरकार अगर मानसून इस तरह से अगर रहता है तो किस तरह से बारिश के बाद जो हालात बनेंगे, क्या तैयारी जो है वो यहां पर होनी चाहिए, इसको लेकर तैयारी की गई। शिमला शहर में क्योंकि बीती रात से ही बारिश का अलर्ट जो है वो यहां पर जारी किया गया था और उसके बाद देर रात से ही यानी 2:30-3 बजे के आसपास जो है एक बारिश यहां पर बहुत जोर से बारिश जो है वो यहां पर हुई और जिसकी वजह से तस्वीरों में हालात जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीर जो है वो शिमला जैसे सुंदर शहर की जो है वो यहां पर बदल गई है। सड़कों पर जगह जगह मलबे जो है वो आ गए हैं और मलबे की चपेट में कई ऐसी गाड़ियां हैं जगह जगह। जो उपनगर है, अगर संजौली की बात करें तो वहां पर उपनगर में 5 से 6 गाड़ियां जो है वो बताई जा रही हैं कि मलबे में दबी है, जिसके कारण नुकसान गाड़ियों को हुआ है। और इसके साथ ही अगर टूटू क्षेत्र की बात करें वहां पर भी किस तरह से मलबा जो है वो सड़कों पर आया है। समरहिल के अंदर जो पेड़ वहां पर गिरा है, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हुआ है, लेकिन उसको भी बहाल करने की तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है। उसके लिए मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। इसके बाद टूटीकंडी इलाका है, वहां पर भी सड़क पर मलबा जो है वो आ गया है और कई ऐसी जगहें हैं। लेकिन खास बात यह है कि कोई भी जानी नुकसान अब तक उसकी खबर जो है वो यहां पर नहीं आई है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं, चाहे मंडी की बात करें, कांगड़ा की बात करें, चंबा की बात करें, जगह जगह फ्लैश फ्लड आने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन वही है कि जानी नुकसान अब तक इस बात की कोई खबर जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन हिदायत जरूर दी गई है। कहा गया है कि नदी नालों से दूरी आप बना के रखिए। 2 इसके कारण बताए जा रहे हैं, एक भारी बारिश होना, दूसरा जो ग्लेशियर्स का पिघलना। ग्लेशियर के पिघलने से नदी नालों में जो है पानी का जलस्तर बढ़ सकता है, इस तरह की बात कही गई। और अगर जलस्तर अगर डैम्स पे अगर खतरे के निशान से ऊपर जाता है तो जो डैम्स के जो इमरजेंसी गेट्स होते हैं उनको अगर खोला जाए यहां पर, तो इससे परिस्थितियां नदी नालों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां जो है वो यहां पर बनाती हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की तैयारी की बात, दावा जरूर यहां पर किया जा रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, मानसून की पहली ही बरसात ने जो है सरकार की पोल यहां पर खोल के रख दी है, प्रशासन की पोल खोल के यहां पर रख दी है। किस तरह से नदी नालों में बाढ़ की संभावना जो है वो यहां पर जताई गई है, लोगों को हिदायत दी गई और खास तौर पर पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। राज्य
सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एक सचेत ऐप जो है वो यहां पर बनाई गई है, आप उसको डाउनलोड करें, अपने अपने मोबाइल फोन्स पर डाउनलोड करें और जब भी खतरे की घंटी वहां पर बजेगी, अलर्ट जो है वो यहां पर जारी किया जाएगा। उसके बाद उस पर अलर्ट मोबाइल फोन पर आएगा और लोग थोड़ा संभल कर यहां पर रह सकते हैं। तो इस बात की जानकारी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दी गई है और यह भी कहा गया है जो डैम्स हैं फिलहाल अभी जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से नीचे है। तो यानी आने वाले दिनों में यह संभावना भी जताई जा रही है हिमाचल में मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन यहां पर प्रशासन का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है, राज्य सरकार का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलते हैं अशोक राणा के पास। अशोक राणा, हमीरपुर में किस तरह के मौसम का हाल है, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें दिखाइए और बताइए विस्तृत रूप से कि क्या कुछ जानकारी है, मौसम ने किस तरह से करवट ली है? देखिए जी, हमीरपुर में जो है अभी जो है धूप खिली हुई है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि आपको हमीरपुर की तस्वीरें दिखाएं। अभी हमीरपुर जो में है धूप खिली हुई है, हालांकि आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं और गर्मी भी काफी है। हमीरपुर में तापमान में बढ़ोतरी है यहाँ पर और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात की जाए हमीरपुर में बीते रोज जो बारिश हुई है उसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। जी अशोक राणा, सौरभ चवाल और विकास शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।